हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रखना है। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेनी है। और फैब्रिक को हमने 2 मीटर लिया है। 2 मीटर में आपकी प्लाजो आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लेनी है। तो इस तरह से देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। तो इस तरह से हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। और ये फैब्रिक हमने 2 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए, फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रख लिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम प्लाजो की रेडी लेंथ लेंगे। तो प्लाजो की रेडी लेंथ हमने 34 इंच पे रेडी करनी है, यानी कि प्लाजो को हम 34 इंच पे रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए, बेल्ट का लिए हमने अलग से जॉइंट करेंगे, यानी कि 2 इंच जो बेल्ट का है वो हम अलग से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी रेडी लेंथ है उसमें से हम बेल्ट को 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारी 32 इंच बचेगी, यानी कि 32 इंच। तो यहाँ पे बॉटम के लिए फोल्डिंग के लिए भी हमें 2 इंच चाहिए, तो इसमें 2 इंच फिर हम प्लस कर लेंगे। तो हमारी टोटल यहाँ पे हमें लेंथ 34 इंच पे रखनी है। तो 34 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। 2 इंच बेल्ट को अलग से हम लगाएंगे, तो इसमें हमने माइनस किया है। और यहाँ पे बॉटम में 2 इंच फोल्ड करेंगे, तो इसमें हमने फिर से 2 इंच प्लस कर लिया है। तो यहाँ पे 34 इंच पे हमने इसकी लेंथ रखा है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 34 इंच पे इसको रेडी लेंथ रख लिया है। और यहाँ से 2 इंच हमने बेल्ट के लिए अलग से ऐड करेंगे, और जो 2 इंच हमने लिया है वो बॉटम में फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे 34 इंच की प्लाजो रेडी होगी। और ये प्लाजो हम ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं रखेंगे, ये हल्का सा शॉर्ट में रहेगी, यानी कि थोड़ा सा ये हमारा प्लाजो 2 से 3 इंच उठा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसको हमने कट कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है उसमें से हमारी ये बेल्ट, और आगे में हम इस प्लाजो में आगे में फीता लगाएंगे, स्टिप लगाएंगे। तो इसमें इस फैब्रिक से हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हिप 40 इंच है, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, प्लस 3 इंच लूजिंग ऐड कर लेनी है। आपकी जो भी हिप साइज है उसकी 4 पार्ट प्लस के 4 पार्ट करनी है, और प्लस उसमें 3 इंच लूजिंग करनी है। तो ये प्लाजो हम इसमें ज़्यादा फ्लेयर बनाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लूजिंग 3 इंच पे रखा है। आप 2 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आसन को भी हमने हिप का 4 पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमने अभी 12 इंच पे ही मार्किंग किया है, क्योंकि हमने जब इलास्टिक के लिए 2 इंच अलग से जॉइंट करेंगे तो इसमें इसकी लेंथ नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी 13 से 14 इंच हमारी यहाँ पे आसन हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने 12 इंच पे ही मार्क किया है। 2 इंच हमारे बेल्ट में लगने से पर हमारी आसन बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब क्रोच लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रोच में 2.5 इंच पे इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करेंगे। तो 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अगर आप इससे हैवी साइज की बनाएंगे तो 3 इंच आपको क्रोच लेनी होगी। 40 फ्लश बनानी हो तो आपको यहाँ पे क्रोच को 3 इंच पे रखेंगे। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पे इसे रखा है, और यहाँ से इस तरह से इसमें हम शेप दे देंगे क्रोच में। तो इस तरह से राउंड में हमने शेप दे देनी है। तो इस मेथड से आप प्लाजो बनाएंगे तो आपकी प्लाजो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने आसन को मार्क करके क्रोच की मार्किंग करके इसमें राउंड में शेप दे दिया है। तो अब देखिए, यहाँ से हमने इस कॉर्नर से यानी कि जो क्रोच वाली लाइन है वहाँ से लेके हम कॉर्नर तक इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि जितने भी हमारी बॉटम में फ्लेयर आ रही है हमने सभी दे देनी है। अगर आपको इसमें कम देनी है तो आप कम भी दे सकते हैं। तो ये प्लाजो फुल फ्लेयर वाली होगी, तो इसलिए हमने बॉटम में जितनी फ्लेयर है हमें सब ले लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे बॉटम में तो इतना मार्किंग करने के बाद अब हम बॉटम को देखेंगे। तो इस तरह से जो बॉटम हमारी इस तरह से कॉर्नर निकल जाती है यहाँ से। तो जब भी हम बॉटम को इस तरह से स्टिच कर लेते हैं तो हमारी कॉर्नर निकल जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉर्नर में गोलाई देनी होगी। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस कॉर्नर से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है, और इस तरह से इसमें हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमने
गुलाई दे देंगे ताकि इस प्लाजो में कॉर्नर नहीं निकलेगी और ये बराबर से राउंड में इसमें शेप आएगी। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेनी है। आप जिस भी साइज़ की प्लाजो बनाएंगे तो इसी मेथड से बनानी है। हिप की 4 पार्ट करनी है और यहाँ पे आसन का भी हिप के 4 पार्ट करके इसमें हम लूजिंग ऐड कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग इसकी बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही ईजी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम में इसे रेडी भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हमने इस तरह से प्लाजो की कटिंग कर लिया। अब इसकी बेल्ट की भी हमने जो फैब्रिक निकाला है तो यहाँ से हमने बेल्ट की भी कट कर लिया है। तो यहाँ से देखिए बेल्ट के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को इसकी विड्थ को 6 इंच पे रखा है। 1.5 इंच हमने इलास्टिक लगाएंगे और 1 इंच हमारी फोल्डिंग में जाएगी और 1/2 इंच हम यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बनाएंगे प्लेट में, जो कि आगे आपको वीडियो में स्टिचिंग में समझ में आएगी। तो अभी देखिए अब इस तरह से हमने प्लाजो को स्टिच करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने जो प्लाजो को कट किया है इस तरह से इसे हमने रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लाजो को रॉन्ग साइड में रखते हुए दोनों ही आसन में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों ही आसन में सिलाई लगा लिया है इस तरह से। और हमने यहाँ पे देखिए अब जो हमने बेल्ट को अलग से फैब्रिक लिया था उसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमने जितनी भी हमारी प्लाजो में हमारी हिप की साइज है उतनी हिप की हमने यहाँ पे पट्टी को कट किया है उसी के बराबर में और इस विड्थ को हमने 6 इंच पे रखा है। तो इसको हम जॉइंट कर लेंगे यानी स्टिच लगा के इसे बंद कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसमें बेल्ट को जॉइंट करनी है। तो यहाँ से हमने इस तरह से राउंड में इसको पूरे में जॉइंट कर लेनी है जिसमें कि हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमने इसको स्टिच करनी है। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इसको हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच और लगा लेंगे। जिस तरह से हमने इस तरह से हम जो इलास्टिक के लिए फोल्ड करते हैं तो यहाँ से स्टिच लगाने के बाद फोल्ड करके एक स्टिच और लगा लेंगे जिससे हमारी इलास्टिक इसमें डलेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा के इसे फोल्ड कर लिया और हल्का सा यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि इलास्टिक को हम इसमें इंसर्ट कर सकें आसानी से। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को 1.5 इंच का इलास्टिक इसमें लगानी है और यहाँ से हमारी ये 2 इंच पे आ रही है यानी कि 2 इंच हमने इसकी अभी ये पट्टी का विड्थ रखा है। तो 1.5 इंच हमने इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे यानी कि जब इलास्टिक लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक की विड्थ 1.5 इंच ही है। तो 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा है। तो 1/2 इंच को हम इस तरह से पूरी गोलाई में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच इस तरह से हमने पूरी गोलाई में इसको मार्क करके इसमें स्टिच लगाएंगे ताकि जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो ये प्लेट के साथ हमारी इसमें डिजाइन बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में हमने इस जो लाइन इस पे बनाया है 1/2 इंच का उसमें स्टिच लगा लेंगे। पूरी गोलाई में हमें स्टिच लगानी है और जो 1.5 इंच बचेगी उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ से चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच इसमें ये स्टिच लगा लिया है। तो ये देखिए हमने कलर को चेंज किया, धागा का कलर चेंज किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो में अच्छे से दिखे। तो हमने 1/2 इंच स्टिच कर लिया है। अब हम इलास्टिक को लेंगे। तो जितनी भी कमर है आपकी उससे इलास्टिक 3 से 4 इंच कम लेनी है। तो हमारे कमर 30 इंच है तो इलास्टिक को हमने 4 इंच कम रखा है यानी 36 इंच पे रखा है। तो हमारी कमर 30 की है तो यहाँ पे हमने 26 इंच पे इलास्टिक को रखा है। और अब हम पिन या क्लिप्स के हेल्प से इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे प्लाजो में। तो यहाँ पे हम क्लिप्स के हेल्प से इलास्टिक को इसमें डाल लेंगे। जो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें स्टिच लगाया है तो इलास्टिक के साथ इसमें हमारी प्लेट्स बनेगी जिसमें इसकी डिजाइन समझ में आ जाएगी। तो ऊपर में इस तरह से 1/2 इंच हमारी प्लेट्स जैसा इसमें डिजाइन बन जाएगी इलास्टिक के ऊपर साइड में। तो इस तरह से इलास्टिक को हमें डाल लेनी है। तो इलास्टिक को हमने इस तरह से डाल लिया है। अब इसे अच्छे से इलास्टिक को सेट करके इस तरह से हम इलास्टिक को ओवरलैप करते हुए इसमें 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। इलास्टिक में आपको 3 से 4 स्टिच लगानी है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक में स्टिच लगा लिया है। तो हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है
और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। और जो हमने खुला रखा था इलास्टिक डालने के लिए, उसे भी हम उस स्टिच के साथ इसे पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया। जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, देखिए इस तरह से प्लेट्स के साथ हमारी ये डिज़ाइन इसमें बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को डालकर इसे अच्छे से सेट करके इसमें एक टॉप स्टिच भी आपको लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से हमारी ये इलास्टिक लग गई है। अब देखिए जो बॉटम के लिए हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए लिया था, उसे हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही बॉटम में इस तरह से हमने फोल्ड कर लेनी है। तो पूरी गोलाई में इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रोच, दोनों क्रोच को इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से सेट करते हुए इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रोच को मिलाते हुए लेंगे और यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे चलिए हम स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा के अब इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लाजो को हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये प्लाजो रेडी हो जाएगी। तो हमने देखिए इस तरह से हमने प्लाजो को रेडी कर लिया है। इसके बॉटम को भी हमने फोल्ड करके इसमें क्रोच में स्टिच लगा लिया है। और ये प्लाजो हमारी देखिए हमारी लेंथ में थोड़ा सा हमने इसे कम करके रखा है, ताकि इसके ये हमारी हम आगे में इसमें इस तरह से फीता बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 4 इंच की विड्थ रखा है फैब्रिक की, और इसकी लेंथ हमने 26 इंच पे रखा है। और इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा के इसे रेडी करेंगे। तो इस तरह से 2 स्टिप हमें रेडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है और इसी तरह से एक और हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 2 स्टिप को रेडी किया है और इसे अब हमें राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है। तो यहाँ से हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड की ओर टर्न करके हमें इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से अपने स्टिप को रेडी कर लिया है और इसमें हमने अच्छे से इसमें प्रेस लगा दिया है इसे राइट साइड की ओर टर्न करने के बाद। तो हमारी इस तरह से ये रेडी हो गई है स्टिप। अब हम इसे अपने प्लाजो को लेंगे और इसे फ्रंट के साइड में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके दोनों ही किनारे पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पे एक हम मार्क लगा लेंगे और एक इस साइड में मार्क लगा लेंगे। और इस तरह से जो हमने स्ट्रिप को रेडी किया है इसमें अटैच करेंगे। तो दोनों ही साइड में हमने स्ट्रिप को अटैच करनी है। तो इस तरह से इसमें हम रखकर यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। दोनों ही साइड में हमने इस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे स्टिच करेंगे दोनों को, दोनों साइड में। तो देखिए जो हमने इस तरह से मार्क किया है, तो हमने जो मार्किंग किया है उसी पे हमने इसको स्टिच करनी है। एक साइड से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और इस साइड से हमने देखिए यहाँ पे रखते हुए इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है, 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए स्टिच इस तरह से लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई अंदर की साइड में चली जाए। तो इससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। सेम अब दूसरे स्टिप को भी हमने इस तरह से स्टिच करेंगे इस साइड में। तो यहाँ भी हमने इस तरह से जो मार्किंग किया है, देखिए इस तरह से हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है। और यहाँ भी हमने इस तरह से इसे रखनी है और इसमें स्टिच लगा लेनी है। 3 से 4 स्टिच हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। और फिर से इस तरह से हमने इसमें राइट साइड की ओर इस तरह से टर्न करेंगे और एक इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे, जिससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से हमारा जो प्लाजो में जो हमने फीता को अटैच किया वो हमारी लग गई है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये लुक आएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये हमने प्लाजो में इस तरह से ये फीता को लगाया है। और इस प्लाजो की लेंथ हमने थोड़ा सा ऊंचा पे रखा है, यानी थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है, जिसको आप इसको
अपने टी शर्ट या शॉर्ट टॉप में पहनेंगे तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आएगी, इसकी लुक भी काफ़ी ब्यूटीफुल आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें बनाया है, तो इस तरह से हमने इसमें डोरी भी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से प्लाजो को हमने रेडी कर लिया है। अगर इस मेथड से आप अपने प्लाजो बनाएंगे तो आपकी प्लाजो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी और इस कहीं से भी उठेगी भी नहीं और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप इस मेथड से किसी भी साइज़ की प्लाजो बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।